यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदावंत की इस पाक हजूरी में। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं पिता का जिसने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम फिर से मिलकर शाम में प्रभु का धन्यवाद करें। दिन भर प्रभु ने हमें संभाला है, उसके लिए थैंक्स गिविंग करें और साथ साथ वचनों के लिए प्रभु के प्रकाश को मांगे, क्योंकि वचनों के लिए अगर हमारे पास प्रकाश नहीं है तो हम वचन को पढ़ भी लेंगे पर अपने जीवन में हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं वचनों के लिए और आज के दिन के लिए। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महान सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए, आने वाली रात के लिए प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं प्रभु दिन भर आपने हमें संभाला उसके लिए प्रभु जी। हम तारीफ करते हैं प्रभु, हम शुक्रगुजारी करते हैं पिता परमेश्वर खुदावन। हम तेरे आगे प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए, आज के कलाम के लिए प्रभु जी जो आप हमें देने जा रहे हो पिता। हम चाहते हैं कि तेरी आत्मा की अगुवाई इस कलाम के ऊपर आए पिता परमेश्वर खुदावन। हम अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी बुद्धि या अपने समझ ज्ञान के द्वारा इस वचन को ना पढ़ने पाए, बल्कि पिता तेरे आत्मा के द्वारा, तेरी बुद्धि, तेरी समझ, तेरे ज्ञान के द्वारा प्रभु जी हम इस वचन को पढ़े, सुने और प्रभु अपने जीवन में मनन करने पाए। विश्वास करती हूँ खुदावन कि आपका पाक रूह हमारे बीच आ चुका खुदा वचन को समझाने के लिए प्रभु परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मान रहे हैं पिता परमेश्वर, तो आज ये सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने कहा जो कोई मेरे वचन को सुनता और मानता वही मेरे लिए सबसे उत्तम और प्रिय है। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और माना खुदा। विश्वाजा सारी मेहमान, सारा इज्जत, सारा जलाल हम तेरे नाम को देते और सदा सदा देते रहेंगे। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, सब बोलिए आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज के वचन की ओर चलते हैं और मेरा विश्वास है जो आज का वचन होगा आपके तमाम जितने सवाल है ना आज तक अपने मन में रखे हुए उसका उत्तर मिलेगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे योना नबी की पुस्तक, उसके 4 बाब की हम 2 को पढ़ेंगे। तो यहाँ जो योना नबी है ना वो प्रभु के आगे प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर मैं जानता था तू ऐसा कुछ नहीं करने वाला है नीनवे शहर के लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर नीनवे शहर के लोगों को क्या करना चाहता था, तबाह कर देना चाहता था। क्योंकि नीनवे शहर के लोग जो आज दुनिया में हो रहा था इससे भी बदतर जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। पाप हद से ज्यादा बढ़ चुका था और परमेश्वर उस पाप को नफरत करता था। योना नबी को बता दिया कि अगर ये लोग नहीं फिरेंगे, मन नहीं फिराएंगे तो मैं इस शहर को तहस नहस कर दूंगा। 40 दिन बाद इस शहर का नामो निशान नहीं रहेगा। योना नबी को ये संदेश मिलता है तो योना नबी ये संदेश लेने से कतराता है कि मैं उन लोगों को देने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि योना नबी को लगता था कि परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी किसी को इतनी परेशानी नहीं दे सकता, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो, परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करेगा। आगे हम वचन में पढ़ते कि वो योना नबी प्रार्थना में परमेश्वर से क्या कह रहा है, आपने जरा ध्यान से सुनना है। हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करना निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। देखिए प्रिय भाई बहनों, योना नबी पहले से जानता था कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दया का सागर है, वो दयालु परमेश्वर है, विलंब से वो कोप करने वाला और करुणा निदान, करुणा करने वाला परमेश्वर है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। वो जानता था, वो कहता परमेश्वर मैं जानता था कि तू ऐसा परमेश्वर नहीं जो उनको तबाह कर दे, उनके पापों के कारण उन्हें नाश कर दे। पर परमेश्वर खुदावन तूने ऐसा ही किया, उनको एक नया जीवन दे दिया। वो प्रिय भाई बहनों कैसे उनको नया जीवन मिला? जब योना नबी ने उनको संदेश सुनाया कि प्रभु ऐसा कहता कि मन फिरा लो, नहीं मन फिराओगे तो मैं 40 दिन बाद आप सभी को नाश कर दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, वो डर में आ गए, वो भय में आ गए और उन्होंने मन फिरा लिया और प्रभु के पीछे चल लिए। और प्रभु ने उसके मन फिरा को देखकर प्रभु ने क्षमा किया, उन्हें माफ किया। माफ करने के बाद उन्हें उस शहर को तबाह नहीं किया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको अपने जीवन में ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ प्रभु आपको ऐसा लग रहा है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, तमाम विपत्तियां, तमाम दुख तकलीफ हमारे जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रिय भाई बहनों एक बात याद रखना, मेरा परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला, अनुग्रहकारी, दुख ना देने वाला परमेश्वर है।
वो आपको दुख नहीं देना चाहता, पर कुछ जो दुख होते हैं वो हम मसीह लोगों ने जानबूझकर अपने जीवन में ले होते हैं। अन्य जाति के लोगों ने भी वो दुख अपने ऊपर जानबूझ के लिए होते हैं, जैसे वो नीनवे शहर के लोगों ने लिए। उन्होंने पाप करना नहीं छोड़ा, वो व्यभिचार करते थे, गंदे मंदे काम करते, माता पिता का आदर नहीं करते थे, वो बहुत बुरे बुरे काम करते जो आज की दुनिया कर रही है। तो परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। कैसे? जब उन्होंने पश्चाताप किया, जब उन्होंने मन फिराया और पश्चाताप किया तो प्रभु ने उन्हें एक नया जीवन दे दिया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर आपको भी नया जीवन देना चाहता है। आपको चाहता है कि वो आपके हालातों से आपको बाहर निकाले, आपकी गरीबी के श्रापों से बाहर निकाले, दुष्ट आत्मा के अटैक से बाहर निकाले, कलेशों से बाहर निकाले। वो चाहता है, क्योंकि वो दुख देने में बिल्कुल खुश नहीं होता। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुखी रहो, वो नहीं चाहता कि आप परेशान हो, क्योंकि वो तो दयालु परमेश्वर है, वो तो दया करने वाला, करुणा निधान करुणा करने वाला परमेश्वर है। फिर वो आपको कैसे दुख दे सकता है? दुख आपका आपके ही गलतियों के कारण आता है प्रिय भाई बहनों। तो आज जरूरत है अपनी गलती को मानने का, मन फिराने का, ताकि आप भी नीनवे शहर की तरह बचाए जाए। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आपके वचन के द्वारा आप अपना मन फिराएंगे और जो भी अपनी गलतियां की है उसके ऊपर प्रभु से क्षमा मांगेंगे। मेरा परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, आपको खड़ा करेगा, आपको ब्लेसिंग से भर जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। मेरे साथ एक मन एक चित्त बोल लीजिए। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महासामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम तारीफ करते हैं खुदावन और शुक्रगुजारी करते हैं खुदा इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपने लिखा है कि आप विलंब से कोप करने वाले दया के सागर हो खुदा, आप दयालु कृपालु परमेश्वर हो, दुख ना देने में प्रसन्न, दुख ना देने वाले परमेश्वर हो खुदा। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, जैसे तेरा बड़ा हाथ नीनवे शहर के लोगों के ऊपर आया और वो बचाएंगे खुदा जब उन्होंने अपने मन को फिराया। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर वो ही बड़ा हाथ इन भाई बहनों के जीवन में आने पाए। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, जब परमेश्वर अपने आप को तेरे आगे दीन कर ले पिता, नीनवे शहर के लोगों की तरह पिता परमेश्वर, वो अपने आप को प्रभु तेरे आगे रख दे खुदावन कि हमें क्षमा कर, हमें माफ कर पिता। वो मन फिराते तो प्रभु आज नीनवे शहर के ऊपर जैसा हाथ आया था वैसा इनके जीवन में आने पाए प्रभु जी, इनके परिवारों में आने पाए पिता परमेश्वर। ये बड़े खुशहाल जिंदगी जिए प्रभु परमेश्वर यीशु तेरे नाम में पिता परमेश्वर। दुष्ट आत्मा के जीवन से बीमारियां, दुख, तकलीफें, थायराइड, बीपी, शुगर खुदावन, पत्थरियां, रसोलियां, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, टूटी हुई हड्डी में बल आ जाए प्रभु यीशु तेरे नाम में। सब पिता परमेश्वर चंगे हो जाए प्रभु यीशु तेरे नाम में पिता। इनके काम जो बनते नहीं वो बनने शुरू हो जाए प्रभु यीशु तेरे नाम में पिता परमेश्वर। पति पत्नी के रिश्ते में प्रभु जी जो धड़ाड़ पड़ी हुई खुदा, जो केस लगे डिवोर्स के प्रभु यीशु तेरे नाम में वो कैंसिल हो जाए खुदावन। तेरी सामर्थ इनके ऊपर उतराए, तेरा बड़ा हाथ इनके ऊपर उतराए और ये छुटकारे को देखे प्रभु यीशु आ जाए। इसी हफ्ते पिता परमेश्वर बड़े छुटकारे को बड़ी गवाही के साथ ये खड़े होने पाए पिता परमेश्वर। बड़ा अनुग्रह जैसे तेरे नीनवे शहर के ऊपर आया, इनके ऊपर आया तेरा अनुग्रह, तेरी दया इनके ऊपर आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और जो हमने मांगा हमें देने के लिए मैं विश्वास करती हूँ कि आपने हमें दे दिया खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं तारीफ करती हूँ। सारी महिमा तेरे नाम को, सारा इज्जत, सारा जलाल तेरे नाम को देती हूँ। मांगती है प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में। सब बोलिए आमीन आमीन। आप सब प्रिय भाई बहनों फ्री हो, आज़ाद हो यीशु के नाम से। अगर वो नीनवे शहर को आज़ाद कर सकता है तो वो आपको भी फ्री करेगा, वो आपको भी पापों से निजात देगा। ज़रूरत है नीनवे शहर के लोगों की तरह क्या करना है, अपने आप को प्रभु के आगे दीन कर देना है, समर्पित कर देना है, अपने आप को सरेंडर कर देना है प्रभु के आगे, मन फिराना है। हालेलुया। अगर आप हमारी सेवकाई का हिस्सा बनना चाहते हो, इस चर्च का हिस्सा बनना चाहते हो तो दान देना नहीं भूलना है, क्योंकि आपके दान के द्वारा हमारी चर्च की तमाम जरूरतें पूरी होती है। आपने देखा होगा कल हमने पाम संडे बनाया और आज वही डेकोरेशन पाम संडे की है और आपके दिए हुए दान के द्वारा हम ये कर पाए, क्योंकि जब आप अपना हाथ खोलते हो, वचन में लिखा प्रभु भी अपना हाथ आपके लिए खोलता है। अगर फजूल खर्ची आपके घर में हो रही, बीमारी आ रही है फजूल तरह की, तो इसका कारण ये है कि आपने कभी बोया नहीं। आप खुदावन के घर में बोना शुरू कर दीजिए, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बोना शुरू कर देगा। हालेलुया। अगर आप दान देना चाहते हो, जो नीचे नंबर आ रहा है व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप हमारे चर्च के लिए दान करना चाहते हो तो आप सेम नहीं रहने वाले। ईस्टर आ रहा है, गुड फ्राइडे आ रहा है, अगर आप इसमें दान देते हो गुड फ्राइडे में और ईस्टर में, आप सेम नहीं रहोगे, क्योंकि बंदगी में वो आपका जो दान होगा वो यूज़ होगा, वो लंगर के लिए यूज़ होगा, वो तमाम ज़रूरतों के लिए यूज़ होगा। हालेलुया। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की।